ये कहानी मैं दिव्यांश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। वो शायद रात के 9 बजे के आसपास का समय था और मैं मेरी दो कॉलेज की फ्रेंड्स नैना और जेसिका के साथ डिनर करने एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था। वो रेस्टोरेंट नैना के अपार्टमेंट के बहुत ही पास था और हम तीनों अक्सर ही उस रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंच जाते थे क्योंकि वो रेस्टोरेंट हम तीनों का ही फेवरेट था। उस रात भी हम उस रेस्टोरेंट के बाहर एक टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे और हमारे खाने के आने का वेट कर रहे थे कि तभी अचानक हमें किसी के चिल्लाने की आवाज आई और फिर कई सारे लोग रोते चिल्लाते और भागते हुए हमारी तरफ आने लगे। ओ माय गॉड, इन लोगों को क्या हो गया है? जेसिका ने घबराई हुई आवाज में पूछा। हमारे साथ साथ रेस्टोरेंट में जितने भी लोग बैठे हुए थे, हम सभी हैरान होकर उन भागते हुए लोगों की तरफ देखने लगे। तभी जेसिका ने एक लड़की को रोक के पूछा, अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और तुम सब किससे डरकर भाग रहे हो? वो जो पास में एमएमपीसी मेडिकल कॉलेज है ना, वहां के लोगों को कुछ हो गया है और वो सबको काट रहे हैं। तुम लोग भी यहाँ से भागो, वो सब इसी तरफ आ रहे हैं। हमें लगा वो लड़की मजाक कर रही है, लेकिन हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते थे कि उस दिशा से लगातार लोग भागते हुए इधर ही आ रहे थे। यार जल्दी से यहाँ से चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यार हमारा पिज्जा और पास्ता आने ही वाला होगा, थोड़ी देर रुक जा, खाकर ही चलेंगे। मैंने ऐसा बोला ही था कि तभी मैंने जेसिका के चेहरे की तरफ देखा। उसका मुंह एकदम खुला का खुला रह गया था, जैसे कि पता नहीं उसने क्या देख लिया हो। क्या हुआ जेसिका? गाइस, वहां दूर उस बिल्डिंग के पास देखो, वो आदमी कितना अजीब सा लग रहा है। जेसिका की बात को सुनकर मैं और नैना भी अलर्ट हो गए थे और हम उसी वक्त खड़े हुए और उसी दिशा में देखने लगे जहां जेसिका देख रही थी। उस सड़क पर अब एक शांति सी फैल गई थी, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक तूफान के आने से पहले वाली शांति थी। और तभी अचानक हमें कुछ अजीब से लोग हमारी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। वो लोग बहुत ही भयानक आवाजें निकाल रहे थे और जैसे जैसे वो हमारे पास आते गए, हमने देखा कि उनकी स्किन एकदम सड़े हुए मांस की तरह थी। जेसिका, नैना, जल्दी से यहाँ से भागो। वहाँ से भागने से पहले मैंने रेस्टोरेंट में बैठे बाकी लोगों को भी अलर्ट कर दिया, भागो भागो, जल्दी से भागो। और हम सभी तुरंत वहाँ से भागने लगे। जल्दी से मेरे अपार्टमेंट चलो, मेरा अपार्टमेंट बस 2 मिनट की दूरी पर है। नैना के ऐसे बोलते ही हम तीनों नैना के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ने लगे। एक चौराहे पर जब मैंने मुड़कर देखा तो वो अजीब से दिखने वाले लोग अभी भी हमारी तरफ ही आ रहे थे और मैंने उनमें से एक को एक बूढ़ी आंटी पर अटैक करते हुए भी देखा। भागते भागते हम नैना की बिल्डिंग के पास पहुंच ही गए थे कि तभी अचानक आई आ
जेसिका का सर एक लोहे की रॉड से टकराया और वो वहीं जमीन पर गिर गई। जेसिका उठ, उठ जेसिका। नैना, शायद ये बेहोश हो गई है, जल्दी से इसे उठाने में मेरी मदद कर। मैंने बहुत ही मुश्किल से जेसिका को उठाया और फिर हम तीनों नैना की बिल्डिंग में एंटर कर गए। जेसिका को बहुत ही मुश्किल से उठाकर हम बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर तक लाए और फिर तुरंत ही नैना ने अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। अपार्टमेंट में घुसते ही नैना ने तुरंत दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और हम फ्लोर पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगे। ओ माय गॉड, उन लोगों को क्या हुआ है? पता नहीं यार, मैंने तो इस तरह के लोग आज तक नहीं देखे। और ये जेसिका, ये इतनी भारी है, मुझे आज पता चला। अच्छा हुआ हमने रेस्टोरेंट में पास्ता और पिज्ज़ा नहीं खाए, वरना तो इसका 5 किलो वजन और बढ़ जाता। अच्छा यार, अब मजाक छोड़, जेसिका को बिस्तर पर लेटाने में मदद कर मेरी। मैंने और नैना ने जेसिका को उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और फिर हम बालकनी में जाकर नीचे सड़क की तरफ का नज़ारा देखने लगे। उस भयानक रात का मंजर कुछ ऐसा था कि कई सारे लोग वहशी दरिंदे बन चुके थे और उनके सामने जो कोई भी आ रहा था वो उसे काटने खाने लग जा रहे थे। मैं और नैना उन लोगों के ऐसे बिहेवियर को देखकर बहुत ही बड़े सदमे में थे और हमें बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इंसान भी जानवरों की तरह ऐसे बिहेव कर सकते हैं। मैंने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन मिलाने लगा, लेकिन मेरा कॉल लगा ही नहीं क्योंकि उस रात पुलिस को शायद बहुत ज्यादा लोग कॉल कर रहे थे। शहर में ऐसे डरावने मंजर को देखकर नैना का दिल बैठ चुका था और वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। मैंने किसी तरह नैना को शांत कराया और उसे अंदर कमरे में ले गया ताकि बाहर हो रही दरिंदगी से उसका ध्यान भटक सके। मैंने नैना को जेसिका के बगल में ही बिठा दिया और फिर किचन से हमारे खाने के लिए थोड़े फ्रूट्स ले आया। हम दोनों ने बुझे हुए मन के साथ वो फल खाए और फिर नैना भी बिस्तर पर लेट गई। दोनों लड़कियों के सो जाने के बाद भी मैं पूरी तरह अलर्ट था। जिस तरह का माहौल बाहर बना हुआ था, ऐसी सिचुएशन में मुझे किसी भी हालत में नींद नहीं आने वाली थी और इसीलिए मैं टीवी चलाकर न्यूज़ देखने लगा। सारे न्यूज़ चैनल्स पर बस एक ही खबर चल रही थी और न्यूज़ वाले बता रहे थे कि एमएमपीसी मेडिकल कॉलेज के आसपास के इलाकों से कुछ अजीबोगरीब खबरें सुनने में आ रही हैं और उस इलाके में लोग अपना होश खो बैठे हैं। एक न्यूज़ रिपोर्टर ने तो ये भी बताया कि एमएमपीसी कॉलेज के सामने से निकलते हुए उसने 50 से भी ज़्यादा लोगों को एक दूसरे पर अटैक करते हुए देखा और उनके सामने जो कोई भी आ रहा है वो उसे नोच काट कर खा ले रहे हैं। शहर की ऐसी हालत को देखकर मैं अब और भी ज़्यादा डर चुका था और मैंने अपने होम टाउन में अपने मम्मी पापा को भी कॉल लगाने की कोशिश करी, लेकिन उस समय भी कॉल लग ही नहीं पा रहे थे। मैंने अपना मोबाइल बिस्तर पर फेंका और एक बार फिर से बाहर का नज़ारा देखने बालकनी की तरफ चल पड़ा, लेकिन अब वहां की सड़कें एकदम शांत हो चुकी थी और चारों तरफ बस लोगों की लाशें ही लाशें पड़ी हुई थीं। मैं उनकी तरफ देखते हुए अफसोस कर ही रहा था कि तभी धीरे धीरे उन मरे हुए लोगों के शरीर में कुछ हलचल होने लगी। दिव्यांश, नैना और जेसिका तीनों ने अपनी जान तो बचा ली है, लेकिन अब वो नैना के अपार्टमेंट में कैद हो चुके हैं। ऐसे भयानक समय में उनके लिए घर से बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा होगा। तीनों दोस्त इस मुश्किल घड़ी में खुद को कैसे बचा पाएंगे, जानने के लिए जरूर देखिएगा इस कहानी का अगला पार्ट।